जय मसीह की परमेश्वर के लोगों। आज हम क्रूस पर कहे गए 7 वचनों में से 7वें वचन के बारे में सीखने जा रहे हैं। यीशु मसीह का 7वां वचन यह है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23 का 46। ये शब्द हार की फुसफुसाहट नहीं थे, वे जीत की पुकार थे। ये क्रूस पर यीशु के अंतिम शब्द थे। उनकी अंतिम सांस निराशा की नहीं बल्कि खुशी की थी, और भय के नहीं बल्कि विश्वास के शब्द थे। और जबकि ये क्रूस पे यीशु के अंतिम शब्द थे, वे पिता के साथ उनके रिश्ते का अंत नहीं थे। वास्तव में वे पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन की उत्तम परिणति थे। आप देखिए, यीशु ने भक्ति, समर्पण, आज्ञाकारिता और आत्मसमर्पण का जीवन जिया। ये क्षणिक कार्य नहीं थे, वे उनके जीवन की निरंतर लय थे। वे अपने पिता के लिए जिए और वे उसी ही आत्मा में मरे। और अब हम जो उन पर विश्वास करते हैं, उसी स्वरूप में बुलाए जाते हैं। यदि वे हमारे लिए मरे तो हमें भी उनके लिए जीना चाहिए। उन्होंने हमें अपने बहुमूल्य खून से खरीदा है और अब हम अकेले नहीं हैं। जैसे उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया, वैसे ही हम अपने चरवाहा के लिए प्रतिदिन अपना जीवन बलिदान करें। मसीह के अंतिम शब्द, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सिर्फ एक मरते हुए व्यक्ति की पुकार नहीं थे। वे पुनः स्थापित किया गया समन्वय की घोषणा थे। इससे पहले उन्होंने पुकारा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक ऐसी पुकार जिसने उनके दुख की गहराई और हमारे पापों को सहने की पीड़ा को प्रकट किया। लेकिन अब अंधकार बीत चुका है, अलगाव खत्म हो चुका है। जिन पापों ने पिता का चेहरा दूर कर दिया था, उनका कर्ज माफ हो चुका है। उन पर क्रूस के माध्यम से विजय प्राप्त कर ली गई है। यीशु जी उठा और उस अंतिम सांस के साथ परमेश्वर के साथ हमारा संबंध पुनः स्थापित हो चुका है। वही हाथ जिन्होंने आदम को मिट्टी से बनाया था, अब उद्धारक की आत्मा को ग्रहण कर रहे थे। इब्रानियों 4 हमें बताता है कि यीशु हमारा सब्त का विश्राम है। पुरानी वाचा के तहत हर सप्ताह एक सब्त होता था। नई वाचा के तहत हर दिन सब्त है। हर दिन हम यीशु में विश्राम पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पाप, हमारा दुख, हमारी पीड़ा और यहाँ तक कि हमारी थकान भी अपने ऊपर ले लिया है। मत्ती 11 का 28 में यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप उस तरह की थकान को जानते हैं? वह थकान जो आपकी हड्डियों से भी गहरी होती है। वह थकान जो आपकी आत्मा को परेशान करती है। यीशु शांति से कहीं ज्यादा देते हैं। वे हमारी आत्मा को पूरी तरह से विश्राम देते हैं। वे हमें परमेश्वर का अनुग्रह पाने के प्रयास से विश्राम देते हैं। वे हमें अपराध बोध, शर्म और खुद को सही साबित करने के दबाव से पूरा छुटकारा देते हैं। क्रूस के द्वारा काम पूरा हुआ और यीशु हमें उस विश्राम में आमंत्रित करते हैं। यीशु ने क्रूस पर से हमें 7 वचन दिए और काम यहाँ समाप्त हुआ और मानवता को उसका उद्धार मिल गया। घंटों तक यीशु पापी मनुष्यों के हाथों में था। उसे धोखा दिया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसे पीटा गया और उसे सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन अब वह पिता के हाथों में लौट गया है। यहाँ जानबूझकर विरोधाभास दर्शाया गया है। उसने अपने शिष्यों से कहा था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। उसने जानकर खुद को समर्पित कर दिया। वह इस सब का विरोध कर सकता था, पर उसने क्रूस को चुना। और अब यह सब सहने के बाद वह अपनी आत्मा अपने पिता के हाथों में सौंप देता है।
पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह एक कथन से कहीं अधिक था। यह विश्वास का एक कार्य था। यह एक ऐसा कार्य था जिसका उद्देश्य हमारे लिए एक आदर्श बनना था। जब हम अपने जीवन के अंत पर पहुंचते हैं, यही वो प्रार्थना है जो शांति लाती है। दाऊद ने भजन संहिता 31 में भविष्यवाणी करते हुए प्रार्थना की, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। यीशु ने इसे जिया और हमें भी ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। यीशु अपने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मरे। जब उन्होंने अपनी आत्मा पिता को सौंपी तो वे हमारी भी सौंप रहे थे। हम पिता के हाथों में सुरक्षित हैं। यीशु ने कहा, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10:29। वो ही हमारी सुरक्षा है, हमारा बल है। नूह के बारे में सोचें। जब परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया तो बाढ़ की एक भी बूंद उस तक नहीं पहुंच सकी। उसी तरह जब हमारी आत्मा परमेश्वर के हाथों में होती है तो ना तो न्याय और ना ही भय की कोई भी बाढ़ हमें छू सकती है। यीशु क्रूस पर पीड़ा में थे, दुश्मनों से घिरे हुए थे और अपने शरीर में अधिक पीड़ा महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे पिता के साथ संगति में थे। यह हमें एक शक्तिशाली बात बताता है। ईश्वर के साथ संगति हमारे आसपास के माहौल के बारे में नहीं है। यह स्थान या परिस्थिति द्वारा सीमित नहीं है। आप चाहे तूफान के बीच में ही क्यों ना हो, आप फिर भी ईश्वर की उपस्थिति में आराम महसूस कर सकते हैं। दानिएल ने शेर की मांद में ऐसा किया। पौलुस और सीलास ने जेल की कोठरी में ऐसा किया। यीशु ने क्रूस पर ऐसा किया और आप जहां भी हों ऐसा कर सकते हैं। यह अंतिम वचन हमें दिखाता है कि अंत में वास्तव में क्या मायने रखता है। हमारा शरीर नहीं, हमारी उपलब्धियां नहीं, हमारी संपत्ति नहीं, बल्कि हमारी आत्मा। हम इसे ईश्वर को सौंपते हैं क्योंकि यह हमारे पास सबसे कीमती चीज है। हे प्रभु, मेरी आत्मा का ख्याल रखना। यह किसी की भी अंतिम प्रार्थना हो सकती है। दुख की बात है कि अविश्वासी के लिए वही हाथ इंतजार करते हैं, लेकिन विश्राम के स्थान के रूप में नहीं, बल्कि न्याय के स्थान के रूप में। इब्रानियों 10:31 हमें चेतावनी देता है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, लेकिन मसीह में रहने वालों के लिए जिन्होंने खुद को उसके हवाले कर दिया है, वे हाथ शरण स्थान की जगह हैं। वे मनुष्य के हृदय का सच्चा आश्रय हैं। क्रूस का निमंत्रण। दोस्तों, यह संसार तूफानों से भरा हुआ है। हम थके हुए हैं, कमजोर हैं और असुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षा का एक ही स्थान है, उस पिता के दयालु हाथ। यदि आप विश्वास करने वाले हैं तो आनंदित हों। आपकी आत्मा पहले से ही पिता के पास सुरक्षित है, और एक दिन जब आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी तो आपकी प्रार्थना मसीह की प्रार्थना को प्रतिध्वनित करेगी, जो है, पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। और वह इसे खुशी के साथ स्वीकार करेंगे। यदि आप अभी भी विश्वास करने वाले नहीं हैं तो आपके लिए विश्वास करने का क्षण आने वाला है। यीशु ने हमारे लिए काम पूर्णता में पूरा कर दिया है। क्रूस खुला है, पिता के हाथ फैले हुए हैं आपको प्राप्त करने के लिए। अब उन हाथों में गिरो विश्वास से और वह विश्राम पाओ जिसकी तुम्हारी आत्मा लालसा करती है। धन्यवाद। मैं पूरी आशा रखता हूं कि परमेश्वर ने आपसे इस संदेश द्वारा बात की होगी। आए हम इकट्ठे विश्वास में दृढ़ रहे।
और यीशु मसीह में बने रहे। आमीन।